आप सलामत रहे। आसान होगी ना बात। बिस्मिल्लाह। सरकार कहता मुझे देखो ऐसा है। इसका मतलब ये नहीं कि जनाब अली ने कहा कि मैं खुदा हूँ, नहीं। जब अली झुक जाए वो मुतकब्बिर है, तकब्बुर उसका हक है। आप मैं पूरी कायनात अंबिया समेत सजदे में चली जाए, अल्लाह तकब्बुर नहीं करता। वारिस कुरान से पूछा गया अल्लाह तकब्बुर कब करता है? कहा जब अली सजदे में जाता है। मालूम है ये खुदा नहीं, ये मज़हर खुदा है। हक है। ठीक हो गया ना? तौहीद महफूज है, शिया तौहीद को बताते हैं। अब अल्लाह ने 14 को कैसा बनाया? वो मिसाल दूंगा, जज की मिसाल, सारे समझे। अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। हदीस कुदसी है ना, कुन्तु कंज़न मख्फियन फअहबब्तु अन उरफ़ा, वो कहता मैं छुपा हुआ खजाना था, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। यहाँ पे कोई सैयद तो बैठे हैं ना, बैठे ना सैयद, तो मैं सैयद में दाद देने बाकियां दिखाया दे। एक सैयद में दाद देते मेरे हस्ते बड़ी थे। कहा मैंने चाहा कि मैं किबला साहब को सलाम करूं, मैंने चाहा मैं मलक साहब का नाम लूं, मैंने चाहा ये वाकया पढ़ूं। चाहत के लिए जिस्म का होना जरूरी है। मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, और हमारे से कुरान के सामने हदीस कुदसी पढ़ी गई कि अल्लाह चाहता कब है? खुदा की कसम बंदे तब पे है। सरकार ने पूछा कि अल्लाह जिस्म नहीं रखता, फिर चाहत क्या है? मेरे छठे मौला ने कहा दुनिया वालों अल्लाह की चाहत का नाम ही तो बतूल है। जब वो चाहता है हम चाहते हैं, जब हम चाहते हैं वो चाहता है। क्या बात। ये मसीहतुल्लाह भी है, ऐनुल्लाह भी है, इज़्नुल्लाह भी है, अमरुल्लाह भी है। हक है। तो फिर इन्हें क्या बनाया? खुदा की कसम मिसाल देने लगा हूं समझाने के लिए। बंदे उठ के दाद देने लगे, समझ आ गई। अल्लाह ने मोहम्मद वाले मोहम्मद को आईनाए जमालो कमाल बनाया, आईनाए जमालो कमाल बनाया। अब आईने दो तरह के होते हैं, एक खिड़कियां तो लगे होते हैं, एक वो है आप देखें दूसरी तरफ नजर चली जाती है। अब आपके दिल में ख्वाहिश हुई सुबह सुबह काम पे जाना है, स्कूल जाना है, नौकरी पे जाना है, किसी ने मजलिस पढ़ने जाना, दिल में ख्वाहिश होती है ना मैं देखूं तो सही मैं लगता कैसा हूँ। जब दिल में ये ख्वाहिश पैदा होना कि मैं कैसा लगता हूँ, तो मेरा साहब बंदा क्या करता है? एक ऐसा आईना तलाश करता है जिसके एक तरफ खाक लगी हो। नहीं मैं मिसाल समझा लिया तो आपने उठ के दाद देनी है। एक तरफ खाक लगी हो, लगाते आप इसलिए है ताकि खुद को देख सके। शीशा तक क्या लेना, वो एक तरफ खाक लगे। आपने चाहा कि मैं अपने आप को देखूं, अब आपने नूर वाला हिस्सा अपनी तरफ कर लिया, खाक वाला अल्लाह ने दोनों को आईनाए जमालो कमाल बना के दुनिया में भेजा। दो हिस्से बनाए, एक नूर का एक खाक का। नूर का अपनी तरफ किया, खाक का हमारी तरफ किया। जब वो देखता है उसे अपने जैसे नजर आता है, उसे अपने जैसे नजर आते हैं। जब तुम देखते हो तुम्हें अपने जैसे नजर आते हैं। मालूम हो गया ये आईनाए जमालो कमाल है। की कसम मैं इल्मे कलाम की बहस यहाँ करना नहीं चाहता। जमालो कमाल क्या होता है? अल्लाह का जो कमाल है इनसे जाहिर होगा। अल्लाह कैसा है, हसीन है, इनसे पता चलेगा। अल्लाह खालिक है ना, बेशक। हम मखलूक है ना, बेशक। मसला वाला सब हल करने लगा। अल्लाह खालिक है, हम मखलूक है। 14 क्या है?
जिंदगी हो एक बंदा बोले बोले जरूर। देखो अल्लाह खालिक है, हम मखलूक है, आले मोहम्मद क्या है? बाहर से कुरान ने बताया है। अब मौलवी ना पढ़े इको नगर पे टोर पैर मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह खालिक है, हम मखलूक है, 14 अल्लाह की खालिक है। की खल्क है। बाहर से कुरान से पूछा गया आप खल्क है, खल्क क्या होती है? क्या खल्क वो कमाल है जो खालिक और मखलूक के दरमियान में वसीला होता है। अल्लाह कमाल है, जमीन पे आ नहीं सकता, हम नाकिस है, वहां जा नहीं सकते। अल्लाह ने खालिक और मखलूक को मिलाने के लिए दरमियान में 14 को खल्क बनाया, उससे लेके हमें देते हैं, हमसे लेते हैं, वहां तक पहुंचा देते हैं। मालूम है कि आईना जमालो कमाल है। आले मोहम्मद को सखियों खुद पे कयास नहीं करना। अगर ये सोचो कि आले मोहम्मद हम जैसे नहीं उस जैसे। बात मैंने शुरू कर दी है। आपने कहा मैं अभी साबित कुरान से कर देता हूँ। कुरान कसीदा है आले मोहम्मद का। कुरान आले मोहम्मद की शान का बावक कसीदा है। यदुल्ला कौन है? बोल के मेरे साथ बोलना, कौन है यदुल्ला? मौला अली। आपकी जिंदगी हो, किसी को शक तो नहीं मेरा मौला यदुल्ला है? नहीं है ना। इसलिए तो अल्लाह ने कुरान में कहा था शैतान तूने उसे सजदा नहीं किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। सरकार ने एक दरख्त के नीचे अपने सहाबा से बैयत ली थी, तो इस जुमले पे ना बोला तो फिर मजलिस में करने क्या आया है? सिर्फ मलिक साहब को बताने आए कि हम लोग आ गए आपकी मजलिस में, नहीं खुला के लिए। तो मजलिस वाला उसके लिए जुमला है। रसूल ने हाथ रखा, मेरे सहाबा आओ मेरी बैयत करो। सहाबा किराम ने हाथों के फेर लगा। सबसे ऊपर जब मेरे मौला अली ने अपना हाथ रखा, कुरान की आयत आ गई, यदुल्लाह है फौका ऐदीहिम, ये जो हाथों के ऊपर आते यही तो अल्लाह का हाथ है। यदुल्लाह मेरा मौला अली। वजहुल्लाह कौन है? मौलवी साहब किबला ये लोग कहते हैं कि हम लोग अली अली करते हैं, तबलीग नहीं करते। चलो मैं तबलीग करने लगा हूँ, अभी करता हूँ, देखो तो सही। हमारी तबलीग पीने वाले में नहीं आएगी। वजहुल्लाह मेरा मौला अली है। अगर आप जंगल में जाओ, शरी मसला है, जंगल में जाओ किबला गुम हो गया, ठीक है जनाब, क्यों सा रुख है, जंगल में जाओ ना पता नहीं चलता, किबला गुम हो गया। आज तुम मस्जिद का पेश इमाम भी किबला काबा है, बाकायदा तौर पे लिखते हैं किबला काबा, किबला भी है तो काबा भी है। जरा मौलवी ने किबला काबा समझे, मैं उनकी आखा। किबला गुम हो गया, दौड़े मौलवी की तरफ, जबकि दौड़ना मौला की तरफ चाहिए था। अब मौलवी की तरफ दौड़े, पूछा सरकार जंगल में गया था, किबला गुम हो गया, क्या करूं? अब तो उसने उठा के देख लेना। किसी ने कहा इस तरफ, किसी ने कहा इस तरफ, किसी ने कहा इस तरफ, किसी ने मर्जी की हद कर दी का चारों तरफ। जो जुमले पे बोलेगा एहसान करेगा। दीन मुकम्मल था, मर्जी चलनी नहीं थी। कोई बात नहीं, दो बंदे बोले सही तो इतने काफी है। दीन मुकम्मल था, मर्जी चलनी नहीं थी। कुरान के दौर में एक बंदा जंगल में गया, उसका किबला गुम हो गया, दौड़ता हुआ वारिस से कुरान के पास आया, कहा सरकार जंगल में गया था, किबला गुम हो गया, क्या करूं? कहा कुरान नहीं पढ़ते? कहा पढ़ता हूं। वाह, कहा कुरान नहीं पढ़ते? जिसे अच्छी लगे
मौला पढ़ता हूँ तो कहा मसला तो हल है कुरान में, हर खुश को तर का जिक्र कुरान में है। कहा वो कैसे? कुरान का जंगल में तो तुम्हें किबला ना मिलता हो, मशरिक भी अल्लाह के है, मगरिब भी अल्लाह के है, किबला ना मिलेगा जिधर मर्जी मुंह करके नमाज पढ़ लेना, फतहुल्लाह तुम्हारे सामने होगा। कुरान है, सूरह बकरा है, क्या होगा तुम्हारे सामने? मैं उन्हीं हदीस सुनाई सी नारा सर में थापे मार दे मिल गए। मशरिक भी अल्लाह के है, मगरिब भी अल्लाह के है, जिधर मर्जी मुंह करके नमाज पढ़ लेना, अल्लाह तुम्हारे सामने नहीं, वजहुल्लाह तुम्हारे सामने होगा। क्या कुरान है? जब कुरान कहता है कि वजहुल्लाह तुम्हारे सामने होगा, मसला तो हल हो गया। जो हर नमाजी की हर सिमत में हाजिर भी है, हर सिमत में हाजिर भी है, नाजिर भी है, उसका नाम नमाज में आए, बातिल नहीं इबादत होती है। एक बात मैं आगे करने लगा हूं, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। ये अल्लाह है ना, मेरे मौला का एक फरमान याद आ गया, अल्लाह है, अल्लाह लफ्ज है। मेरे मौला फरमाते हैं दुनिया वालों, जब भी कोई चीज समझनी हो, लफ्ज से नहीं, उसके मानी से समझना। लफ्ज तुम्हें समझा ही नहीं सकता। बस मिसाल के तौर पे अब मुझे पढ़ते हुए 20 मिनट हो गए, मुझे प्यास लगी है, अब मैं तस्वीर निकालूं, शुरू कर दूं, पानी पानी पानी, ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये लफ्ज है, ठीक है? आपकी जिंदगी हो, ये जो मैं पढ़ रहा हूं पानी, ये मेरी प्यास बुझाएगा? मैं सैयदना खदेमन तवीज़ व गल चिपामा जो लिख के देंगे, ये भी लफ्ज है, मेरी प्यास बुझाएंगे? मिसाल झटकी पे देना नहीं ना, प्यास कैसे बुझेगी? किबला काबा को सैयद सरदार मौलवी साहब उठ के कहेंगे, लफ्ज पानी का मानी गिलास में पड़ा है, ये गिलास है ना, पानी का मानी इसके अंदर है। लफ्जों पे गौर करना, मैं समझा रहा हूं ताकि बच्चे भी समझ जाए। मैं जो पानी कर रहा हूं ना, उसने फायदा नहीं देना, ये मानी है, ये जो गिलास के अंदर है ना, ये मानी है। मेरे छठे मौला कहते दुनिया वालों, फायदा लफ्ज नहीं देता, उसका मानी देता है। फिर मेरे मौला ने फरमाया अल्लाह लफ्ज है, हम 14 उसके मानी है। इस जुमले पे तो मौला उसने कितना एहसान किया मुझ पे। झटकी मिसाल दी थी ना, इसके अंदर क्या है? अभी रखा, मैं मंगाया नहीं सी, ठीक है सही। अब ये मानी है, मेरे मौला फरमाते हैं फायदा लफ्ज नहीं, उसका मानी देता है। अल्लाह लफ्ज है, हम 14 उसके मानी है, हमने बताना है कि वो कैसा है। इसलिए अली फरमाते लौला नहनु मा और अल्लाह, अली फरमाते अगर हम न होते फिर अल्लाह की मारिफत भी ना होती। फिर अगला जुमला भी सुन लो, लौला नहनु मा अल्लाह, अगर हम ना होते फिर अल्लाह की इबादत भी न होती। आज 25 है। अव्वल आबिद कौन है? अव्वल आबिद ज़ात मुस्तफा, अव्वल आबिद है, पहला पहला आबिद सरकार तो आलम है। सरकार से लेके जनाबे अली तक सारे आबिद हैं, आबिदीन है, ज़ैनुल आबिदीन नहीं। मेरा जो चौथा इमाम है वो ज़ैनुल आबिदीन, सारे साजिद है, मेरा मौला सैयद साजिदीन है, ठीक है ना? ये पहली पहली इबादत शुरू कब हुई? ये बात सुनो, फिर आगे इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। अल्लाह ने जब नूर मुस्तफा को अपने नूर से जुदा किया, ये मट्टी से नहीं बने,
यफ्सलु नूरना मिन नूर रब्बिना कशुआई शम्स मिनश शम्स का हमारा नूर अल्लाह के नूर से ऐसे जुदा होता है जैसे सूरज से शुआएं होती है। हमारा नूर अल्लाह के नूर से जुदा हुआ। जब अल्लाह ने अपने नूर से जुदा किया ना, नूर मुस्तफा पे अल्लाह ने अपनी जलालत की तजल्ली की। खुदा के लिए देखना मेरी तरफ, जब तजल्ली की ना, नूर मुस्तफा पे पसीना आया। जैसे ही पसीना आया ना, अल्लाह ने इस पसीने से फरिश्तों को खल्क कर दिया। गौर नहीं फरमा रहे, नूर मुस्तफा के पसीने से फरिश्ते बने। ये नूर दो हिस्सों में तकसीम हुआ, एक अली, एक सरकार दो आलम। जैसे ही फरिश्ते बने ना, अब 14 ने तस्बीह खुदा शुरू की। पहला जुमला था सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही। इधर फरिश्ते पसीने से बनते गए। मैं एक बात बड़ी कीमती कहने लगा, माने वालों में बहुत बड़ी बात है, इंशाल्लाह मलक लंदन तक जाके बताएगा अगर आपने इसकी दाद दी तो। फरिश्ते बनते गए। जिस फरिश्ते ने 14 को हालत रुकू में देखा, वो सारी जिंदगी रुकू में रहेगा। हाय हाय फरमा रहे। वो जिस फरिश्ते ने सरकार दो आलम गौलिया मुर्तजा को 14 के नूर को हालत रुकू में देखा, मालूम होगा सारी जिंदगी रुकू में रहेगा। जिसने सजदे में देखा, जिसने कयाम में देखा। अब बात तो इतनी सी आसान है, कयाम वाला रुकू में नहीं जाता क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं इस हालत में है। और जिनकी हालत देख के फरिश्ते अपनी इबादत का मयार बनाए, उस कमाल को आले मोहम्मद कहते हैं। बात एक मैं समझाने की कोशिश करने लगा, अल्लाह करे मैं तालिब इल्म में समझा सकूं। रकू वाला सजदे में नहीं जाता, कहा जिसने जिस हालत में देखा वो उसी हालत में रहेगा। अब कोई जो रकू में है वो रकू में इबादत कर रहा है कयामत तक, जो सजदे में है वो कयामत तक सजदे में है। आप और मैं इबादत कर दे किस लिए कि जन्नत में जाए। किबला ऐसे ही ना मोहतरम, ऐसे है कि नहीं? आपकी और मेरी इबादत किस लिए है? बोलो तो सही ना, बोलने के पैसे नहीं लगते। इबादत किस लिए करते हो? जन्नत के लिए। अल्लाह कुरान में कहता मैं लालच वाली इबादत कबूल ही नहीं करता। हाय हाय, तुम इस लालच में इबादत करते हो कि जन्नत में जाएंगे, अल्लाह लालच वाली इबादत कबूल ही नहीं करता। तो बनेगा क्या? हम कहते हैं जन्नत में जाने के लिए, फरिश्ते तो जन्नत में रहते हैं, तो वो किस लिए इबादत करते हैं? जिसे ये बात समझ आ गई वो मेरे साथ मेरे साथ जरूर बोलेगा। हम जन्नत में जाने के लिए अल्लाह की इबादत करते हैं। फरिश्ते जन्नत में पहले से रहते हैं, वो इबादत किस लिए करते हैं? वो कमाल पाने के लिए इबादत करते हैं। क्या इनकी इबादतों का अजर क्या है? मेरे छठे मौला कहते हैं फरिश्तों की इबादतों का अजर ये है, जितनी इबादत करेंगे उतनी आले मोहम्मद की मारिफत बढ़ती जाएगी। नहीं, मैंने बड़ी कीमती बात करनी है। एक बंदा बोलेगा मेरे साथ, मेरे लिए वही काफी हो जाएगा, लेकिन बोले तोड़ के जब मारिफत पड़ेगी, जितनी इबादत होगी उतनी मारिफत पड़ेगी। फरिश्तों का सरदार कौन है? जिब्राइल सिदरतुल मुंतहा पे बैठ के अल्लाह की इबादत करता है, क्योंकि सिदरा से आगे मखलूक जाती नहीं। ओए होए, सिदरा से आगे जाती नहीं है। एक दफा सरकार के साथ गया था ना, सिदरा पे बैठ के इबादत करना, इसकी इबादत का मयार क्या होगा? है किसी के ज़हन में कि जिब्राइल जो मलाइका का सरदार है उसकी इबादत का मयार क्या होगा? नहीं है ना। मालूम होगा कमाल पे पहुंच के अल्लाह की इबादत कर रहा है, अल्लाह ने अजर तो देना है, अजर क्या दिया? सिदरा पे बैठ के अल्लाह की इबादत कर रहा था। कहा मेरी इबादत छोड़, हुसैन का छूना छुड़ा। मेरी इबादत छोड़, हुसैन का दर्जी बन के चला गया।
दोनों हाथ बुलंद करके कुल्ले ईमान में बहाना रे। देखो फरिश्ते जब मयार इबादत पे पहुंचते हैं अल्लाह आले मोहम्मद का नौकर बना देता है। कहा था ना जिब्राइल या हुसैन का झूला झूला, मालूम हो गया हुसैन का झूला जलाना मलाइका की इबादत से भी अफजल है। बात बहुत बड़ी मैंने की है। अल्लाह आदिल है, एक इबादत छोड़ के दूसरी करने का उस वक्त तक हुक्म नहीं देता जब तक दूसरी करने में सवाब ज्यादा ना हो। मोहम्मद वाले मोहम्मद को मैं बार बार यही कहता हूँ, खुद पे कयास नहीं करना। खुद पे कयास करोगे हलाक हो जाओगे। हमारे मजहब में कयास की गुंजाइश नहीं है। मजहब जाफरिया में, फिक़ह जाफरिया में कयास की कोई कतअन भी गुंजाइश नहीं है, इतनी सी भी नहीं है। बेशक आपकी जिंदगी हो, आपने फिर अब इस जुमले में जरूर बोलना है। सरकार फरमाते हैं कि हमारे फजाइल सुन के अपने चेहरों पे मुस्कुराहट ले आना 6 माह की तहज्जुद से भी अफजल है। सामने तो पढ़ने वालों के फजाइल है। मोमिन है, सारे मेरे सामने मोमिन बैठे हो। मोमिन के मानी क्या है? थोड़ी सी बात पहली मर्तबा आया हूँ, आपके मिजाज से आहिस्ता आहिस्ता ही वाकिफ होंगे ना। किबला बाबा तो काफी अरसे से आपके यहाँ आ रहे हैं, तो आपके मिजाजों से वाकिफ है। मैं पहली दफा आया थे। मोमिन के मानी क्या है? ईमान वाला। पक्की बात, मोमिन के माने ईमान वाला। ईमान क्या है? सुबह अज़न से लेके शाम अबद तक ईमान कल्बी अली था, आदमी अली है। जिसे बात छिड़के वो तो बोले ना, ईमान कल्बी अली था, आज भी अली है। मोमिन के माने अली वाला। मालूम हो गया? मोमिन वो है जो अली वाला है, जो मेरे मालिक की विलायत को बिला सोच मान लेता है। वो फिर इस काबिल हो जाता है कि दूसरों को जिंदगियां देता फिरे। नहीं, बात आप समझे नहीं। आपकी जिंदगी के ब्लॉग एक बात कहने लगा। जनाब सलमान फारसी का नाम सुना है ना? मैं जर्मनी गया था बोन, तो सीम शरक से पढ़ने, तो आगे मुझे ब्रसल ले गए। वहां जाके मैंने एक मजलिस पढ़ी, तो मैंने पूछा जनाब सलमान का नाम पता है? कहने नहीं। मैं कहा तुम्हारा हक पढ़ना है, इस यूरोप जो रहते हैं नहीं पता। अब जो बेचारा सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करता रहा, उसे क्या पता। जनाब सलमान फारसी ईमान के 10 दर्जे हैं, ठीक है ना? ईमान के 10 दर्जे हैं, 10 के 10 अली के नौकर के पास है। आपकी जिंदगी हो। बुजुर्ग ने नारा लगाया, मुझ पे एहसान कर दिया। मैं आपके लिए एक जुमला कहने लगा। इनकी इबादत का मयार क्या है? मुत्तकीन वो है जो रातों को जागे इबादत करे। सलमान से किसी ने पूछा, तू सारी रात जाग के क्या करता है? कहा इबादत करता हूं। कहा हम नमाजें पढ़ते हैं। तू सैयदा के दरवाजे पे बैठा रहता है। कहा मैं अपनी रीश अक़दस से झाड़ू दे के ऐसी इबादत करता हूं जो नबियों को भी नहीं मिली है। और फरमाया आपने, जुमला में बड़ा कीमती कहने लगा। ये जनाब सलमान सरकार खुतबा दे रहे थे, किसी हाजत के लिए उठे। किताब का नाम नफ़्सुर रहमान फी फ़ज़ाइल सलमान, उर्दू तर्जुमा भी हो गया। नफ़सा तनफ़ुस से है। जब सरकार सलमान फारसी सरकार दो आलम के पास बैठ के सांस लेते थे ना, तो सरकार कहते थे, सलमान मुझे तेरे सांसों से रहमान की खुशबू आती है। मुझे तेरे सांसों से रहमान की खुशबू आती है। ये वो बात हमारे मौजूद है। किसी हाजत के लिए उठे, बात मैंने बड़ी कीमती छेड़ दी है। इंशाल्लाह मेरा टाइम भी दसी रखी है, 2 बजे तक कहने टाइम 1 घंटे का टाइम, 4 बजे पूरा हो जाएगा। बस देखना मलिक साहब, मुझे बस इशारा कर देना, क्योंकि आज मैं घड़ी लेके नहीं आया।
जब मैं घड़ी ना लाऊं फिर मैं टाइम की तरफ कम ही देखता हूँ। अगर आपकी मोहब्बत रही तो इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। आप सलामत रहे इंशाल्लाह। बात ऐसी करूंगा, बड़ी देर तक आप मुर्तजा को याद रखेंगे। किसी हाजत के लिए उठे ना, जैसे के बाहर निकले, सरकार अलैहिस्सलाम ने खुतबा रोक दिया। मैंने किताब का नाम बता दिया, उर्दू तर्जुमा हो गया, इफ्तिखार मुगनीबू से मिलती। अब लो तुम्हारी मर्जी, ना लो तुम्हारी मर्जी। आए और मेरे साहबा मेरे गिर्द बैठ जाओ। जब बैठे ना, अली अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे साहबा एक बात कहूं? जी मालिक कहिए। कहा ये जो सलमान गया है ना, ये मुर्दों को जिंदा करता है। ये जो सलमान गया है ना, ये मुर्दों को जिंदा करता है। अब 10 दर्जे है ना, 9वें दर्जे वाला दौड़ा। देखो सरकार अलैहिस्सलाम खुद कहते थे अगर अबू जर को पता चल जाए सलमान का हमारे मुतल्लिक अकीदा क्या तो उसे कत्ल करते। अब सरकार के पास बैठते थे ना, ये मेरा मोहब्बत का दर्स मैं देने लगा हूँ। 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें वाले बैठते थे ना, अली बादशाह ने कभी कहा तो नहीं तेरा ईमान कम है, तेरा ज्यादा है। मालूम अली ने बिठाए रखा। फिर आज के बाद किसी पे उंगली ना उठाना, ये निशानी है, ये गाली है, ये मुकस्सर है। छोड़ दो इन्हें, बस अली वाला को मानो, पहले अली वाले बनो, फिर अगली बातें होगी। कहा ये मुर्दों को जिंदा करता। 9वें वाला दौड़ा, जाके हाथ पकड़ लिया। जैसे हाथ पकड़ा ना, कहा क्यों रोका? कहा अली अलैहिस्सलाम ने खुतबा रोक के एक बात की है, 40 मिनट हो गए जब पर्दे जंगी लगे तो बोलना जरूर दे। कहा क्या कहा मेरे मालिक ने? कहा अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे कि सलमान मुर्दों को जिंदा करता। जो जवाब दिया है अच्छा लगे, मेरे साथ बोलना जरूर है। मुस्कुरा के फरमाते हैं अगर मेरे मालिक ने कहा है फिर करता हूं। अगर तो मेरे मालिक ने फरमाया है तो फिर ऐसा मैं करता हूँ। कहा अभी सुन के आया, मालिक फरमा रहे हैं। हाथ पकड़ा कब्रिस्तान ले गया, 9वें वाला। देख लो एक फर्क से सलमान सलमान रहा, अबू जर रहा। हाथ पकड़ा कब्रिस्तान ले गया, बिना तशबीह कब्र के ऊपर खड़ा किया।